पीछे की तरफ जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का जो इतिहास और इस मस्जिद का जो अंदर का नज़ारा हुआ मैं आपके सामने करूंगा। हाय एवरीवन, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भाई यह बात शुरू होती है सन 1359 ईस्वी से, जब फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर अपना अधिकार कर लिया, इस जगह को जीत कर। तब उन्होंने अपने एक सूबेदार, उनका नाम था मलिक सरवर, और उन्होंने जब यहाँ पर छोड़कर अपने दिल्ली चले गए और अपनी सल्तनत की देखरेख करने लगे, उसके बाद जब मलिक सरवर यहाँ पर सूबेदार बने तो उन्होंने फिरोज शाह तुगलक से बगावत करके एक अपने सल्तनत की स्थापना, वंश की स्थापना की, जिसका नाम था सरकी वंश। और उसके बाद उन्होंने जो ये सब आप जौनपुर में जितनी भी इमारतें देखेंगे पुरानी, वो सब सरकी सल्तनत के जितने भी शासक थे उन्होंने बनवाए थे। इस मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है उससे रूबरू आपको करवा देता हूँ, क्योंकि इस मस्जिद में जो सरकी थे वो बहुत ही कलाकार, कहा जाता है कि उनके समय में कला को बहुत महत्व दिया जाता था। तो वो कला यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ हिस्से में ये फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं। सरकियों के समय में इनका बहुत महत्व दिया जाता था। इस मस्जिद के सामने से देखेंगे भाई, जो ऊपर का हिस्सा है उसमें हर जगह आपको डिजाइन ही दिखाई पड़ेगा, और पत्थर को उस समय शेप में काटने के लिए भाई जो औजार का उपयोग किया जाता था, आप देख सकते हैं कि सीधे, बिल्कुल एकदम सीधा ही, कोई 500 वर्ष पुरानी है मस्जिद जो कि तो अभी भी खड़ा है। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर उस समय कोई सेना, यहाँ पर ये सब बनाया गया है, यहाँ पर लगता है कि कोई मतलब तीर कमान लेकर जो उनके सेना थे वो खड़ा रहे होंगे, या फिर कोई बैठा हुआ रहा होगा, क्योंकि उस बगल भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। देख सकते हैं आप। अंदर आने के बाद भाई ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस शेप में इस जगह को बनाया गया है। आप ऊपर का और आगे की तरफ बिल्कुल इसके गेट है, अब जो कि लोहे की बन गई है गेट, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं 2 फूल पत्तियां बनाई गई हैं, और वो सरकी कला इसको कहा जाता है, सरकी आर्ट्स या फिर जौनपुरी आर्ट्स इसको कह सकते हैं भाई, क्योंकि जौनपुर के ही इमारतों में ज़्यादातर इस चीज़ को देखा गया था। और इसका डोम भाई ऊपर का बहुत ही बड़ा है। अब आइए चलते हैं अंदर के साइड में। जो मलिक सरवर थे उनके शासनकाल में तो ये भाई ये नींव नहीं रखे, उनके बेटे इब्राहिम शाह सरकी के समय में इस मस्जिद की नींव रखी गई थी 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में इस मस्जिद की नींव इब्राहिम शाह सरकी ने रखी थी। उसके बाद उनके पोते ने इस मस्जिद को पूरा तामीर कराया था। इस मस्जिद को बनने में भाई लगभग 6 से 4 बरस के करीब में लगा था। और इसका जो डोम है आप देख सकते हैं कि आगे से ही दिखाई पड़ेगा। आप सरकी के समय में भाई अगर आप आगे की तरफ से उस बगल का जो था गेट देखेंगे, बहुत ही बड़ा गेट है। और अगर आप जब पीछे के साइड में पीछे से देखेंगे ना भाई, तो उसका जो गुंबद है वो आपको यहाँ पर दिखाई। और यहाँ पर कुछ उस समय जो सरकी राजवंश के जो लोग हुआ करते थे वहीं में रहा करते थे। और इसी मस्जिद में वो एक शाहजहां के सूबेदार रहा करते थे, जिनका नाम था जमाल खान लोहानी था। वो यहाँ पर इसी मस्जिद के अंदर रहा करते थे और यहीं पर अपना निवास स्थान बनाए थे, जो कि अफगानिस्तान से आए थे। और ऐसे ही आपको बहुत से रूम दिखाई पड़ सकते हैं भाई। और नीचे यह मस्जिद जौनपुर में इतना 20 फुट की ऊंचाई पर बनाई गई है। इसमें कुल 27 सीढ़ियां हैं। इसके ऊपर चढ़ने के लिए 27 सीढ़ियां बनाई गई हैं। अब बीच वाले हिस्से में जब देखेंगे तो जो उजू खाना है, जो उजू बनाया जाता था, वो उसका निर्माण किया गया था उसी समय में। यहाँ पर आप देख सकते ये वाला जो हिस्सा है जो उजू खाना है, यह उसी समय में इस जगह को बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि पत्थर इस पे लगाई गई हैं, जो उसी समय जो सरकी वंश के जो लोग थे वो यहाँ पर इस चीज़ को बनवाया। इस मस्जिद को सिकंदर लोधी ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था भाई। इस मस्जिद का एक गेट जो था वो पूरा ध्वस्त कर दिया था। कुछ भाग जो थे वो बच गए हैं, जो आज हमारे और आपके सामने देखने के लिए मिलते हैं। आइए चलते हैं अभी इस वाले गेट में, जो कि मुख्य दरवाजा, जो इसी बगल से सब लोग ज़्यादातर करके आते रहते हैं, जो मोटे मोटे पिलर देकर इसे बनाया गया था। आप देख सकते हैं पत्थर का पिलर है भाई, सीमेंट का, कंक्रीट का पिलर नहीं है। आपको मेहराब जैसा जो आर्च ये आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, इस आर्च के अंदर जब आप आएंगे, ये दूसरा गेट है। और इसी के और वहाँ पर आप देख सकते हैं एक खुफिया, जो उस समय जो लोग रहा करते थे वहाँ पर खड़ा हुआ करते थे भाई, उस जगह पर खड़ा हुआ करते थे और वहाँ से तीर कमान लेकर खड़ा रहते थे कि कोई अगर आए तो सैनिक आए तो उसे तुरंत ही शूट कर दिया करते थे। यहाँ पर एक सीढ़ी हमें दिखाई पड़ी है, इसी सीढ़ी से होकर ऊपर जाया करते थे और ऊपर सेना खड़ी रहती थी भाई, और बीच में सब लोग नमाज अदा किया करते थे, ऊपर भी नमाज अदा किया करते थे। इस मस्जिद को जौनपुर में जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, बड़ी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। देखो जौनपुर में सबसे बड़ी मस्जिद यही है। उसके बाद अटाला मस्जिद एक और था,
और पिलर के उपयोग में भाई पत्थरों का जो पिलर हुआ करता था वो पत्थर उपयोग किया गया था। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो जौनपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मस्जिद कितनी ऊंच पर बना हुआ है। यहाँ पर जितना भी आप देखते जाएंगे भाई सब आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे, और जितना भी पिलर आपको दिखाई पड़ेगा उन पिलर में ऐसा हिस्सा आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। और समय के जो भाई कारीगर हुआ करते थे वो अपना सिग्नेचर देकर यहाँ पर जाया करते थे। जितना जितना तो वो काम किया करता था वहाँ पर सिग्नेचर लगा दिया करते थे कि मैंने आज इतना ही काम किया था। ऊपर के साइड में जो पत्थर है वहाँ पर भी आपको सिग्नेचर साफ साफ दिखाई पड़ सकता है। मतलब ना भाई कि सरकी के द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर वो पता लगाने के लिए की जाती थी। और भाई जो मस्जिद का मुख्य गेट जिसमें नमाज अदा की जाती है आपके समय में, जुम्मे के दिन भाई ये मस्जिद आधा भरा रहता है। और पहले तो भाई पूरा भरा रहता था, लश्करी हुआ करती सरकी, इब्राहिम सरकी सल्तनत की जितनी भी। और यहाँ पर आपको जो गेट दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर अब नमाज अदा की जाती है नमाजियों द्वारा जो जौनपुर के लोग हैं। और इसके छोटे छोटे हिस्से पर भी कला की गई है। सरकी इसमें बहुत ही माहिर हैं। जो आप गेट देख रहे हैं इसके पीछे देखेंगे ना भाई तो आपको एक गुंबद दिखाई पड़ेगा बड़ा सा। 3 गेटें हैं, वर्तमान में 3 गेट है भाई इस मस्जिद में। एक ये वाला है आगे का हिस्सा है, एक पीछे का हिस्सा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हिस्ट्री वाली वीडियो आपके लिए भाई हम लाते रहेंगे।